नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े और कह सकते हैं कि एक बहुत ही दूरदर्शी विचार पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्षीर सागर। एक बात पहले ही साफ कर दें, ये कोई सरकारी नीति या कोई बना बनाया प्लान नहीं है। ये भारत के भविष्य के लिए एक कल्पना है, एक ऐसा आइडिया जो विज्ञान, अर्थव्यवस्था और प्रकृति को एक साथ पिरोने की कोशिश करता है। तो चलिए इस अनोखी और महत्वाकांक्षी कल्पना की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एक प्रस्ताव है, एक तरह से चर्चा के लिए एक खुला निमंत्रण। इसे बनाने वालों का भी यही कहना है कि ये आइडिया किसी पर थोपने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर मंथन हो, बातचीत हो और एक सामूहिक सोच बने। ये एक ऐसा ढांचा है जो कहता है कि अगर हम सब मिलकर सोचें तो इस कल्पना को हकीकत में भी बदला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत ही क्या है। इसकी जड़ें ना भारत के एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चे विरोधाभास में छिपी हैं। एक ऐसी समस्या जिससे हम और आप कहीं न कहीं रोज जूझते हैं। चलिए देखते हैं कि ये विरोधाभास असल में है क्या। ये जो तस्वीर है, ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर देश का एक कोना, मान लीजिए असम या बिहार, बाढ़ में डूबा हुआ है। ब्रह्मपुत्र या कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं और अरबों खरबों लीटर मीठा पानी जो जीवन दे सकता है, वो तबाही मचाता हुआ समुद्र में बेकार बह रहा है। और ठीक उसी समय देश का दूसरा हिस्सा, जैसे महाराष्ट्र का मराठवाड़ा या राजस्थान, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वहां सूखा, लोगों की जिंदगी, उनकी खेती, उनका सब कुछ निगल रहा होता है। ये सिर्फ पानी का मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है, जहां एक तरफ पानी से तबाही है और दूसरी तरफ पानी की कमी से। और इस विरोधाभास का असर वो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। साफ पानी के लिए हम बोतलबंद पानी पर निर्भर हो गए हैं। ये महंगा तो है ही, साथ में प्लास्टिक का पहाड़ भी खड़ा कर रहा है। शहरों और गांवों में टैंकर कल्चर कितना आम हो गया है। पानी एक सामान की तरह टैंकरों से खरीदा बेचा जा रहा है और ये एक पानी माफिया को जन्म दे रहा है। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक बात, हम तेजी से अपना ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हैं। जमीन के नीचे पानी का वो खजाना जो हमारी भविष्य की सुरक्षा का आधार है। और फिर हम सब मिलकर पूछते हैं कि क्लाइमेट चेंज का हल क्या है। शायद जवाब आसमान में नहीं, इसी पानी के सही मैनेजमेंट में छुपा है। तो इसी बड़े विरोधाभास के जवाब के तौर पर सामने आती है प्रोजेक्ट क्षीर सागर की कल्पना। और हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नदियों को जोड़ने या बांध बनाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और एक इंटीग्रेटेड विजन है। चलिए अब समझते हैं कि ये कल्पना असल में है क्या। प्रोजेक्ट क्षीर सागर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जहां पानी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट और रोजगार, ये पांचों चीजें अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़कर काम करती हैं। आइडिया ये है कि इन समस्याओं को आप अलग अलग देख ही नहीं सकते। सोचिए, किसान को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उस पानी को उठाने वाले पंप को बिजली यानी ऊर्जा चाहिए, फसल को बाजार तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये सब मिलकर रोजगार पैदा करते हैं और इन सब का सीधा असर क्लाइमेट पर पड़ता है। जब सारी समस्याएं आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं, तो समाधान भी तो ऐसा ही होना चाहिए जो सबको एक साथ देखे। इस प्रोजेक्ट के मूल विचार को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। जब एक रोड नेटवर्क बनता है तो सिर्फ सड़कें नहीं बनती, उसके साथ साथ पेट्रोल पंप, होटल, सर्विस सेंटर, मतलब पूरी की पूरी एक इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह एक वाटर नेटवर्क सिर्फ नहरें और नदियां नहीं हो सकता, उसे ऊर्जा बनाने का, ट्रांसपोर्ट का और पर्यावरण को संतुलित रखने का एक जरूरी हिस्सा बनना ही होगा। चलिए अब जरा इस प्रोजेक्ट के उन हिस्सों को देखते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। ये कैसे एक ही सिस्टम के जरिए कई सारी मुश्किलों का हल निकालने की बात करता है। हम एक एक करके इसके अलग अलग समाधानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पानी। इस प्रोजेक्ट का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। पानी को बहने से मत रोको, क्योंकि बहना तो पानी का स्वभाव है, बस उसे बेकार बहने से रोको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाढ़ के टाइम जो एक्स्ट्रा पानी समुद्र में बह के बर्बाद हो जाता है, उसे नहरों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए सूखे इलाकों की तरफ मोड़ दो और वहां तालाब, झीलें बनाकर उस पानी को जमीन में धीरे धीरे सोखने दो। इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी जमीन के नीचे की जो हमारी प्राकृतिक टंकी है उसे फिर से भरना। इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा, बल्कि रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया रुकेगी और उन इलाकों में नमी बढ़ने से हीट वेव में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ट्रेडिशनल सोलर फार्म के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए, जो भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो प्रोजेक्ट क्षीरसागर इसका एक कमाल का हल सुझाता है, सोलर शीट। ये हल्के और पतले सोलर पैनल हैं जिन्हें आप कहीं भी लगा सकते हैं, नहरों के ऊपर, सड़कों के किनारे, पेट्रोल पंप्स और बिल्डिंग्स की छतों पर। इसके फायदे जबरदस्त हैं। पहला, जमीन का इस्तेमाल जीरो, यानी हमारी खेती की जमीन बची रहेगी। दूसरा, नहरों के ऊपर लगाने से हर दिन लाखों लीटर पानी भाप बनकर उड़ने से बच जाएगा। और तीसरा, हर सतह एक पावर प्लांट बन जाएगी, जिससे एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड बनेगा जो ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद होगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पर। हम सब अक्सर ये बात सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज पहाड़ों पर चढ़ाई में हाफ जाती हैं या लंबी दूरी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना? लेकिन ये प्रोजेक्ट इस सोच को चैलेंज करता है। ये कहता है कि ईवीज में कोई कमी नहीं है, बस उनका डिज़ाइन हमारी ज़रूरतों के हिसाब से अभी अधूरा है, मतलब वो अंडर डिज़ाइंड है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? 3 ठोस कदम। पहला, ईवीज में मल्टी गियर सिस्टम लगाया जाए, जैसे पेट्रोल गाड़ियों में होता है। इससे उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़रूरी ताकत यानी टॉर्क मिलेगा। दूसरा, पावरफुल मोटरें लगाई जाएं जिनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो। इसका मतलब है कि जब आप ब्रेक लगाएं या गाड़ी ढलान पर उतरे तो मोटर एक जनरेटर की तरह काम करे और बैटरी को वापस चार्ज करे। और तीसरा, और ये सबसे क्रांतिकारी कदम है, हर पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग को अनिवार्य कर दिया जाए। सोचिए, एक कानून से देश में लाखों चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे और लोगों के मन से रेंज की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तब पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं, बल्कि एनर्जी हब बन जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल एकदम से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये प्रोजेक्ट एक ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी की बात करता है। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज पूरी तरह से सिस्टम में नहीं आ जाते, तब तक पेट्रोल डीजल को लाखों गाड़ियों में जलाने की बजाय बड़े पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाए। इसका फायदा ये है कि एक पावर प्लांट में प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। वहां आप मॉडर्न फिल्टर लगा सकते हैं। साथ ही इससे निकलने वाली भाप से कीमती केमिकल्स भी निकाले जा सकते हैं। इस तरह ईंधन सिर्फ एक जलने वाली चीज नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करता है। ये प्रोजेक्ट एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता है। इसका सिद्धांत है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा करना एक अपराध है और सीवेज, जिसे हम गंदगी समझते हैं, वो असल में एक रिसोर्स है। शहरों से निकलने वाले ऑर्गेनिक कचरे से खाद बनाई जाए, सीवेज के पानी को ट्रीट करके खेती और इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल किया जाए। जब पानी, भाप और कचरे का सही इस्तेमाल होगा तो हमारी जमीन फिर से जिंदा हो उठेगी, मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और हमें जहरीले केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम पड़ेगी। ये हमारी खेती को ज्यादा सस्टेनेबल बनाएगा। ठीक है, टेक्निकल सॉल्यूशंस की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी इतना बड़ा आइडिया बिना सही गवर्नेंस और इकोनॉमिक मॉडल के हकीकत नहीं बन सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट शासन, रोजगार और इसे जमीन पर उतारने के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त बूस्टर डोज जैसा है। सोचिए, नहरों के निर्माण के लिए लाखों मजदूर और इंजीनियर चाहिए होंगे, सोलर शीट लगाने के लिए हजारों टेक्नीशियन, एनर्जी हब बनाने और चलाने के लिए लोग, वाटर टूरिज्म और वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पूरी नई इंडस्ट्रीज बनेंगी। ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, बीमारियों पर होने वाला खर्च कम होगा और सबसे बड़ी बात, देश टैंकर कल्चर की मजबूरी से बाहर निकलेगा, जिससे हर साल अरबों रुपए बचेंगे। एक अनुमान है कि इससे करोड़ों की संख्या में स्थायी और अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े प्रोजेक्ट का मालिक कौन होगा? इसे चलाएगा कौन? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसके लिए एक क्षीरसागर अथॉरिटी या एक नए मंत्रालय का प्रस्ताव है। इसका ढांचा होम मिनिस्ट्री जैसा होगा, जहां केंद्र और राज्यों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के हिसाब से पानी राज्यों का विषय है, लेकिन ये नेटवर्क तो पूरे देश का होगा। इसलिए बिना केंद्र और राज्यों के गहरे सहयोग के ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जल ही जीवन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसे मिलकर ही उठाना होगा। अब जब भी इतने बड़े और महत्वाकांक्षी आइडिया की बात होती है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या ये सब करना संभव भी है? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है, इसमें दशकों का समय, बहुत सारा पैसा और जबरदस्त पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत होगी। इसमें चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी सवाल पूछने को कहता है। शायद सही सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, शायद सही सवाल ये है कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं
तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या हम हमेशा बाढ़ और सूखे के इसी खतरनाक चक्र में फंसे रहना चाहते हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन के नीचे का सारा पानी खत्म कर देना चाहते हैं? ये सवाल बहस को संभावना से हटाकर आवश्यकता पर ले आता है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि प्रोजेक्ट क्षीर सागर कोई बना बनाया रेडीमेड समाधान नहीं है। ये एक विचार है, एक बहस की शुरुआत है। इस पर सवाल उठेंगे, इसकी आलोचना होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन महान सभ्यता के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पहले दिन से ही परफेक्ट नहीं होते। वो पहले एक सोच बनते हैं, एक सपना बनते हैं, और ये प्रोजेक्ट उसी सोच को जगाने की एक कोशिश है। ये एक कल्पना है, पर अगर भारत के लोग इस पर संवाद करें, इसे और बेहतर बनाएं और मिल के चाहें, तो ये कल्पना सत्य बन सकती है।